जय हिंद। देखिए मैं राज सर गरिमा कोचिंग सेंटर से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप एकदम मस्त होंगे, सब ठीक ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस मेरा यही कहना है आप सभी से, बेटा एकदम मस्ती से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बिंदास तरीके से। तो आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं बिंदास तरीके से एक शॉर्टकट ट्रिक वर्गमूल को ज्ञात करने की। बेटा आप एकदम सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल को निकालोगे विद इन सेकंड। तो यहाँ पर समझोगे कि विद इन सेकंड में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। ओके, एकदम सिंपल वे में, ट्रिकिकल वाइज। तो समझिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वर्गमूल, यहाँ पर हम वर्गमूल समझेंगे, मतलब बेटा स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है ऐसा। यहाँ पर एकदम, यहाँ पर बेटा देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक, एकदम बहुत ही मतलब स्मार्ट ट्रिक है ये, जो कि शॉर्टकट ट्रिक है। बेटा ध्यान से समझोगे, बहुत ही आसान तरीके से इस ट्रिक को आपको समझाऊंगा, आपको यकीन है मुझे कि गारंटी से समझ में आएगी। भाई देखिए, जैसे यहाँ पर 81 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर दे दिया है 9। बेटा 225 का वर्गमूल कितना होता है, बेटा यहाँ पर दे दिया 15। उसी तरह बेटा 7 और 64, 17 और 64 का वर्गमूल कितना होता है, बेटा 42। तो यहाँ पर सारी चीज, यहाँ पर देखिए 81 का 9, 225 का 15, 1764 का 42। उसी तरह हम और भी संख्याओं का यहाँ पर वर्गमूल देखेंगे, और देखेंगे एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से, वेरी इजी। ओके, बस ध्यान से समझते रहिए बेटा जी। तो मैं आप लोगों को कोशिश ये करूंगा, बहुत ही धांसू ट्रिक बताऊं, जिससे कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, यानी कि देखते ही किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाए। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान स्टेप है यहाँ पर बेटा। ओके, ध्यान से समझ लेंगे, 100% आसान तरीके से बता के चलूंगा। आज के बाद आप ये वीडियो देख लेंगे, सिर्फ एक बार देखो बेटा। अब जो भी आप गलती करते आए थे अब तक, वो एक बार देखने से गलती करोगे ही नहीं, गलतियां भूल जाओगे। एक ही बार में किसी भी संख्या का आप वर्गमूल फाइंड आउट कर पाओगे। बेटा हमें किसी भी संख्या का क्या निकालना है बाबू, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है बेटा जी। स्क्वायर रूट सबसे पहले समझिए, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो बेटा एक बात आप माइंड में बिठा लो, सर वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं। बाबू कितने कितने के जोड़े बनते हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं, ये आप दिमाग में बिठा लो छोटी सी। ओके, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, दो दो के। अब जोड़े आप बनाएंगे, चाहे वो किसी भी विधि से आप निकाल रहे हैं, किसी भी विधि से निकाल रहे हैं बेटा, ध्यान से समझ के चलेंगे सभी बच्चे। किसी भी विधि से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं बेटा, तब भी आप दो दो के ही जोड़े बनाएंगे। राइट, इतनी सी बात समझ गए। चाहे वो गुणनखंड विधि सही, चाहे भाग विधि सही, चाहे एकदम शॉर्टकट विधि सही, तब भी आपको दो दो के ही जोड़े बनाने हैं। क्या निकालने में, वर्गमूल ज्ञात करने में। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बेटा। वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, ये भी आप समझ लेंगे, ये वर्गमूल का साइन होता है बाबू, ठीक है। तो आगे कोशिश करते हैं ध्यान से समझने की। देखो बेटा, वर्गमूल का ये चिन्ह होता है ना, जैसे मैंने अंडर रूट एक्स लिखा, तो बेटा इसे एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, इट इज नो प्रॉब्लम। सर बात एक ही है, मतलब क्या हुआ सर, मैं कहूँ बेटा 4 की पावर 1/2, इसका मतलब ये है सर 4 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर आप सब बच्चे जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, एकदम सिंपल वे में सभी जानते होंगे। एक छोटी सी बात और बेटा, जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ पर बेटा 1 से लेके 10 तक या 15 तक के वर्गों को आप आराम से निकाल लोगे। मैं कहूँ बेटा, आप 1 से लेके 10 तक के वर्गों को तो जानते हैं, हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। 1 का वर्ग होता है सर कितना, 1 होता है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। तो इतना नॉर्मल सब बच्चे जानते होंगे। 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर सब बच्चे जानते होंगे। 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर क्या क्या होते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर बोलूं तो बेटा कितना, 4, यानी कि 2 इंटू 2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर कितना बेटा, तो बता देंगे सर कितना हो जाएगा 16। और बेटा 5 का स्क्वायर तो कितना बेटा 25, और 6 का स्क्वायर तो कितना बेटा 36। ऐसे करके आप 100 मतलब 10 तक के स्क्वायर को आराम से जानते होंगे सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी सभी बच्चों को। आप वर्ग नॉर्मली जानते होंगे 1 से लेके 10 तक के, आगे और बड़ी संख्या आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, ध्यान से समझना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्गमूल निकालने का। एक एग्जाम्पल वर्गमूल निकालने के लिए लेते हैं बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास 576 एक संख्या है बेटा जी, कितनी है 576, और हम 576 का क्या निकालें बाबू, वर्गमूल निकालें। तो समझोगे ध्यान से 576 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। बेटा नजर सभी की सामने होनी चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप किसी भी विधि से निकालें बेटा, दो दो के जोड़े बनाने हैं। इसमें भी बेटा दो के जोड़े ये बनाए हुए, यहाँ पर 2 का जोड़ा ये बन गया, एक संख्या रह गई, उसे आप एक जोड़े के मतलब एक ही में ले लीजिए, क्योंकि आगे और संख्या होती तो हम और जोड़ा बना सकते थे। संख्या ही नहीं है तो पीछे से, मतलब संख्या के पीछे से दो दो के जोड़े बनाइए, जितना रह जाता है उसे आप सिंगल छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दो के भाई हमने जोड़े यहाँ पर बना लिए।
देखिए ध्यान से, ये दो का जोड़ा हमारे पास एक जोड़ा बन गया, जिसमें बेटा कितना है 76 है, यानी कि 76 है। बेटा 76 में इकाई का अंक देखो बाबू कितना है, इकाई का अंक देखो बेटा एक बार, इकाई का अंक बताओ सर कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके 10 तक के वर्ग में कहां कहां 6 आ रहा है बेटा? एक तो 16 के 4 के वर्ग में 6 मिल रहा है हमें, यहां पर लिख लेंगे सर। एक तो हमें मिल गया 4 के वर्ग में 6, और बेटा एक हमें मिल गया 6 के वर्ग में 6। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? एक हमें मिल गया 4 के वर्ग में 6, एक हमें मिल गया सर 6 के वर्ग में 6। अब बेटा 5 को हमें देखना है कि 5 कितने और कितने के बीच में आ रहा है। तो बेटा 5 को देखिए कितने और कितने के बीच में आ रहा है, तो सर 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में 5 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है। तो बेटा 4 और 9 के बीच में 5 आ रहा है, क्या बात सही है? तब बेटा हम छोटा वाला डिजिट ले लेते हैं, 2 और 3 में से एक संख्या ले लेंगे, कौन सी छोटी वाली, वो कौन सी होगी बेटा? 2 होगी। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? अब बात आती है सर हमारे पास तो 2 आंसर आ गए, इसमें से एक कौन सा सही आंसर होगा? तो बेटा ये पता करने के लिए ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 है बेटा वो आ रहा है एक तो 2 के में और एक 3 के में। अब बेटा इन दोनों का हम आपस में गुणा करते हैं, ध्यान से समझना भाई, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं बाबू? मल्टीपल करते हैं, 2 तिया 6। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है। बेटा आप बता सकते हैं नॉर्मली सर 6 बड़ा है और 5 छोटा है। अगर ये अंदर वाली संख्या छोटी है तो आंसर हमारा छोटा वाला हो जाता है, और अंदर की संख्या बड़ी होती तो आंसर हमारा बड़ा वाला हो जाता है। और भी एग्जांपल बताऊंगा आपको, एकदम सटीक समझ में आएगा बेटा, बस बने रहिए, साथ जुड़े रहिए, ध्यान से देखिए। ओके, तो ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसका नाम बेटा जी क्या होता है? अंडर रूट होता है, मतलब इसी को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, राइट। और भी एक सवाल और ले लूं बेटा मैं, बहुत ही इजी, ध्यान से समझना बेटा। एक और ये तीसरा एग्जांपल है मेरा, ओके ध्यान से समझना। जैसे मैंने 144 ले लिया, कितना ले लिया बेटा? 144 ले लिया। अब हमें 144 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है बेटा। तो 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया पीछे से 2 2 के जोड़े बना लीजिए। यहाँ पर 144 में यहाँ पर 4 देखिए, इस जोड़े में 4 देखिए, 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? इकाई का अंक कितना बेटा? 4 है। 4 एक 2 के वर्ग में आ रहा है, और बेटा 4 एक हमारा आ रहा है 8 के वर्ग में, यानी कि सर 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। अब हमें एक देखना, एक कितने और कितने संख्या के बीच में आएगा सर? तो एक 4 और 20 में देखेंगे, 1 और 4 के बीच में ही आएगा, मतलब सर 1 के वर्ग और 2 के वर्ग में ही एक आता है। तो आप इसमें से छोटी संख्या को लेंगे, 1 लेंगे बेटा, तो 1 यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे। ओके, अब हमें 1 यहाँ पर देखिए, एक 1 के में आया और एक बेटा कितने के में आया? 2 के में आया। अब हम आपस में इन दोनों का गुणा करते हैं बेटा, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 आ गया बेटा। अब हमें ये देखना है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बेटा यहाँ पर ये बड़ा है। अब इसके अंदर वाली संख्या देखो कैसी है? 2 से छोटी है। जब 2 से छोटी है तो बेटा यहाँ पर छोटा आंसर आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई बेटा? जब अंडर रूट के अंदर छोटी संख्या हो इस संख्या से, तो छोटी संख्या आंसर आ जाता है इन दोनों में से, और अगर अंडर रूट के अंदर बड़ी संख्या हो, यहाँ से इससे बड़ी संख्या हो, तो बड़ा वाला आंसर आ जाता है। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आया होगा बेटा। एक बेटा नंबर 5, मैं एक आध 2 और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ बेटा 2304, इसका आप वर्गमूल बताइए, तो सिंपली सर आपको 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 2 के जोड़े बना लिए। इस जोड़े का इकाई अंक देखिए 4 है। 4 देखिए बेटा कहाँ पर आएगा? तो कौन कौन से वर्ग में आएगा 4? एक तो 4 चौक 16 और एक आ जाएगा बेटा 8 2 64, यानी कि इसमें आ गया सर 4 में और 8 में। क्या इतनी सी बात समझ में आई? जब इतनी सी बात समझ में आई, अब हम यहाँ पर देखेंगे 23 कितने और कितने के बीच में आएगा बेटा? 23 कितने और कितने के बीच में आएगा? तो आपने सभी ने वर्ग को तो देख लिया था, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, सब आप लोगों को पता होगा। ये सब 10 तक के वर्ग आपको पता होंगे, इनमें कोई ज्यादा हार्ड बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है 10 तक के वर्गों को याद रखना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि सर जो 23 होगा वो 16 और 25 के बीच में आएगा, मतलब एक 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, ये 4 का वर्ग, और बेटा जी 5 का वर्ग। 4 और 5 के वर्ग में बीच में क्या आना है बेटा? 23 आना है। कितने कितने के में? एक 4 के में और एक बेटा 5 के में। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इन दोनों संख्या को आपस में करते हैं मल्टीपल बेटा, आपस में करते हैं मल्टीपल, ध्यान से समझना। 4 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? गुणा करने पर आ जाएगा बेटा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब आप ये बताइए ये बड़ा है कि छोटा है? 20 से 23 बड़ा है कि छोटा है? 20, यहाँ पर एक काम करिए, छोटा वाला डिजिट ले लीजिए सर, 4 छोटा वाला अंक ले लेते हैं, छोटा वाला अंक ले लिया यहाँ पर। 23 20 से बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है, तो आंसर भी सर कौन सा होगा? बड़ा होगा। क्या इतनी सी बात समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 48।
मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल बहुत ही अच्छे वे में आपको बताता हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निसंकोच निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और, जैसे मैं कहूँ बेटा 784, 784 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो वही चीज पीछे से जोड़े बनाओगे बेटा दो दो के। इसका इकाई का अंक देखोगे बेटा 4, एक तो 4 यहाँ आ गया, एक 4 यहाँ आ गया, और एक 4 देखिए 4 यहाँ पर क्या है बेटा, जो 4 है वो 2 के वर्ग में आ रहा है, और बेटा कितने के में आ रहा है, 8 के में। बेटा वो भी क्वेश्चन हो जाता है, उसमें थोड़ी सी मिस पॉइंट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे, 784 का हमें वर्गमूल निकालना है, पीछे से जोड़े बना लिए दो दो के। बेटा 84 का इकाई अंक देखिए कितना है, 4 है। 4 देखिए एक 2 के वर्ग में आ रहा है और एक बेटा 8 के वर्ग में आ रहा है। यहाँ पर सीधा सा लिख लीजिए 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। अब बेटा 7 देखिए कितने और कितने के बीच में आ रहा है सर, 7 कितने कितने के बीच में आ रहा है, तो 7 आ रहा है हमारा 4 और 9, मतलब 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग में बीच में आ रहा है। बेटा छोटी सी संख्या पहले यहाँ पर लिख देते हैं, छोटी सी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम इनमें से गुणा करते हैं आपस में, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 2 3 6 हो गया। 7 देखते हैं 6 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है तो आंसर बेटा बड़ा। क्या समझ में आया, ये हमारा आ गया 28 का वर्गमूल, यानी कि ये कितना आंसर 784 का आंसर कितना है 28 यानी कि 28 है। और एक एग्जांपल बताते हैं बेटा, अब भाई बोल दो 2704 का। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं बेटा, जैसे मैं एग्जांपल देखूं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7, मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा 2704, 2704, 2704 का हमें वर्गमूल निकालना है। बेटा 2704 का वर्गमूल निकालेंगे, दो दो के जोड़े बना लिए, दो दो के जोड़े बना लीजिए, एकदम सिंपल वे में हमने जोड़े भी बना लिए। इकाई का अंक देखो 4 कहाँ है, एक बेटा 2 के में और एक बेटा 8 के में है, एक 2 के में और एक सर 8 के में है। अब उसके बाद 27 को देखना है सर, 27 कितने कितने के बीच में आ जाएगा, 27 25 और 36 मतलब 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ जाएगा। इनमें से छोटी संख्या को उठाओ और बेटा दोनों जगह लिख दो, यहाँ पर दोनों जगह लिख दिया। अब उसके बाद में दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 का 30। अब हम 30 से तुलना करेंगे 27 की, कि 27 छोटा है 30 से कि बड़ा है, तो सीधा सा दिख रहा है 27 कैसा है बेटा, छोटा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि 2704 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा बेटा, 52 आ जाएगा। डेट इज फाइनल। अब मैं आप लोगों को 2 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे उन क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे के देखता हूँ। भाई यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा, लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा सर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए मैंने वही शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई है, एकदम जिसके माध्यम से हम सिंपल वे में वर्गमूल किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकें। तो उस संख्या किसी भी संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए मैं एकदम बिंदास और शॉर्टकट ट्रिक लेके आया, और मुझ पे जहां तक कोशिश हुई मैंने वहां तक आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की। और मेरा मानना ये है और उम्मीद भी है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब बेटा आप लोगों को सही समझ में आ गया है तो सीधी सी बात, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए एकदम मस्ती से। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए भाई यहाँ पर समझेंगे इतना। अब मैं आपको 2 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन के आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालोगे बेटा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर इनका आंसर ये है, राइट, इसी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा, एक 31 36 है, 29 16 है, 79 21 है और 529 है। इन चारों प्रश्न के, इन चारों के वर्गमूल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है बेटा। चारों क्वेश्चंस के वर्गमूल आप कमेंट बॉक्स में बताओगे माय डियर कि कितना कितना इनका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जल्दी से जाइए, इनको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, बाकी लाइक कीजिए। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए मस्ती से।